बदलते समय के साथ खेती के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। कभी युवा नौकरी और शहरों की ओर भागते थे, वहीं अब कुछ नए सपने लेकर लौट रहे हैं अपने खेत खलिहान की ओर। ये सफलता की कहानी है बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के भौरादह गांव के ऐसे ही एक युवा कृषक रवि आनंद की। रवि ने नौकरी छोड़कर अपनाया खेती का भरोसा और कृषि विभाग एवं आत्मा किशनगंज से प्रशिक्षण प्राप्त कर समेकित कृषि प्रणाली तकनीक से रचा खुशहाली का नया अध्याय। मेरा नाम रवि आनंद है। मैं बिहार में किशनगंज जिले से बहादुरगंज ब्लॉक से बिलोंग करता हूं और मैं विगत 8 वर्षों से खेती कर रहा हूं, जिसमें मैं समेकित कृषि प्रणाली पर काम कर रहा हूं। मछलियां पालन करता हूं, साथ में वर्मी कंपोस्टिंग का प्लांट है और ठंड के मौसम में मैं मशरूम फार्मिंग भी करता हूं। साथ ही साथ मुर्गी पालन है, बत्तख पालन करता हूं और सब्जियां भी उगाता हूं और मार्केट में बेचता हूं। समेकित कृषि प्रणाली के साथ जाने से मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं, जिसको लेके मैं शुरू से ही चल रहा था। इसमें क्या होता है कि एक का जो वेस्टेज है या एक्सक्रेटा है, उसको हम दूसरे के लिए जो है उसके भोजन के रूप में या उसको रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे बत्तख पालन है, बत्तख पालन के साथ मछली पालन एक बहुत बढ़िया समेकित कृषि प्रणाली का उदाहरण है। साथ ही साथ मुर्गियाँ जो है जो बीट करती है, उसको जो है हम लोग यूज़ करते हैं मशरूम फार्मिंग के समय। मांगुर पालन और सिंगी पालन का भी काम करते हैं, उसमें भी मुर्गियों का बीट जो है हमारा काम आता है। जो सब्जियां निकल गई या जिसका हम लोगों ने उपभोग कर लिया, बाकी जो बच गया अवशेष, उसको भी हम लोग जो है वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास जो गाय है, उस गाय के गोबर के साथ उसको जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा वर्मी कंपोस्ट के तौर पे निकलता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि मेरा जो सारा पूरा जो सिस्टम है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से जुड़ा होने के कारण है प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आमदनी होती रहती है। कृषि में आने से पहले कुछ जो तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है, उसके लिए हम जो है किशनगंज में अवस्थित हमारा जो आत्मा का केंद्र है, वहाँ से केवीके से इन जैसी जगहों से जो है हमें काफ़ी मदद मिली। आत्मा के तहत हम लोगों ने कई जगह ट्रेनिंग भी ली है, जैसे सिक्किम गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए हम लोग जो है क्या कहते हैं आपको सिलीगुड़ी गया और उत्तर दिनाजपुर गया। ऐसी जगहों पे जाकर के जो है हम लोगों ने तरह तरह की ट्रेनिंग ली है। उसके बाद उस चीज़ को जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसका हम लोगों को आउटपुट अच्छा मिलता है। जिले से जो है सम्मानित भी किया गया समेकित कृषि प्रणाली के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। फिर बिहार में जो है सबौर से भी जो है हमें प्रमंडल स्तरीय जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रवि आनंद ने जल संसाधन का सही उपयोग कर बायोफ्लॉक तकनीक और तालाब में मछली पालन शुरू किया। आज इनके तालाबों की मछलियां सिर्फ गांव में ही नहीं, आसपास के बाजारों तक सप्लाई होती है। हम लोग जो है मछलियां हर तरह की पाल रहे हैं, जिसमें से आईएमसी भी है, जिसमें रोहू, कतला, मृगल भी है। एक्जोटिक कार्प्स भी हैं, जिसमें कॉमन कार्प और ग्रास कार्प भी है। साथ में पंगेसियस की फार्मिंग भी होती है। रोहू भी रखे हुए हैं, क्या को बोलते हैं आपको, मांगुर भी है, सिंघी भी है। इन सारी मछलियों का पालन जो हम लोग करके, और इसके लिए हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ जो है जो सो कॉल्ड जो पैकार होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी, वो खुद आते हैं। हमारा नेटिंग करने के लिए एक ग्रुप है, वो बना हुआ है, वो नेटिंग करता है और फिर उन लोगों को देता है और हम लोगों को फार्म में बैठे कमाई हो जाती है। मछलियों का कॉस्ट जो है हमारा जो होलसेल रेट पे जाता है। सभी मछलियों का अलग अलग रेट है, जिसमें पंगेसियस जो है हम 130 पर केजी के हिसाब से बेच देते हैं। साथ में जो आईएमसीज है वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट होता है। जो छोटे साइज़ की मछलियाँ हैं वो 120-30 के रेट से जाती है, लेकिन वही जो बड़ी मछलियाँ हैं वो 160-70 रुपये पर केजी के हिसाब से जाती है। पशुपालन को भी रवि ने अपनी ताकत बनाया। मुर्गी, बत्तख और गाय पालन से दूध, अंडे और मांस उत्पादन बढ़ा। यह सब इनकी आय का नया स्रोत बना। ये हमारा मुर्गी पालन का यूनिट है, इसमें हम लोग जो है देसी मुर्गियों को पालते हैं। रवि आनंद ने पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक का मेल किया। ड्रैगन फ्रूट, बागवानी और हरी सब्जियों की खेती से
इन्होंने खेतों में हरियाली बिखेर दी। बागवानी में मेरे पास जो है तरह तरह के फल और सब्जियों का जो है वृक्ष और पौधा सब है। आप हमारे फार्म में देख पा रहे होंगे, हमने प्लांटेशन भी किया हुआ है जो दीर्घवर्षीय बहुवर्षीय वृक्ष है, तैयार होगा हमारा। तो वो भी एक उसी प्लान का हिस्सा है कि समेकित कृषि के तहत एक बहुत दिनों बाद हमें जो कुछ मिलना है एफडी के तौर पे, जैसे वो भी है हमारे यहाँ लगा हुआ। रसायन पर निर्भरता घटाने के लिए रवि ने अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाई। यहाँ से तैयार जैविक खाद न केवल इनकी खेती में काम आती है, बल्कि अन्य किसानों को भी उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है। यहाँ जो है हम लोग हमारे जो गाय हैं उनसे मिला हुआ गोबर है और कुछ परचेज करके भी लाते हैं, और फिर जो है हम लोग इसको जो है यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं एक खास तरह के केचुआ के माध्यम से, और फिर इसी कंपोस्ट का हम लोग यूज जो है अपनी पूरी खेती में करते हैं, चाहे वो सब्जी हो, फल हो या फिर अपना वृक्ष हो। गर्व महसूस हो रहा है हम लोग को, नहीं कुछ काम कर रहे हैं जी। आज रवि आनंद न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि गांव के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। समेकित कृषि प्रणाली में एक साथ एक हाइब्रिड कृषि प्रणाली है। इसमें एक का मतलब जो अवशेष है वो दूसरे के लिए वो लाभकारी साबित हो रहा है। ठाकुरगंज में मैं एक किसान के बीच में भी गया था, वहाँ पे देखा कि उन्होंने बहुत ही छोटे स्केल में, कहने का तो 1 एकड़ का उनका प्लॉट था, लेकिन 1 एकड़ के आधे हिस्से में उनका पोखरा था। पोखरा में वो मछली पालन कर रहे थे, अगल बगल में उनका मवेशी बांधा हुआ था, मवेशी से उसका दूध उत्पादन कर रहे थे। फिर कुक्कुट के लिए भी वो लोग कम से कम 200 से ऊपर कुक्कुट भी रखे हुए थे, और इसी तरह से उनके यहाँ बकरी भी थी, केला की भी खेती हो रही थी, अन्य जो साग सब्जी है उसकी भी खेती हो रही थी, और साथ में ही उनके द्वारा मक्का की भी खेती की जा रही थी। अब आप देख सकते हैं कि सब एक दूसरे के पूरक है। 1 एकड़ में आराम से किसान सब खर्चा छाट कर 2 लाख के करीब में इनकम अपना आराम से वो जनरेट कर ले रहे हैं। और समेकित कृषि प्रणाली में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आत्मा के द्वारा भी समय समय पर किसानों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रवि आनंद ने साबित किया है कि नौकरी छोड़कर भी सफलता मिल सकती है, गांव में रहकर भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, और खेती आज भी सबसे बड़ा आधार है आत्मनिर्भर भारत का। समेकित खेती, खुशहाल किसान, आत्मनिर्भर गांव।